अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला को तूफान नीलोफर का खतरा, महकमा मौसमियात का इंतबाह। आधार कार्ड आलमी शिनाख्त का हामिल, इंतहाई कारआमद और मुफीद। हमें सियासत से बालातर होकर काम करना होगा। एनडीए अरकान पार्लियामेंट से वजीर आजम मोदी का खिताब। बर्फी और पानी पर आंध्रा तेलंगाना का झगड़ा गवर्नर तक पहुंच गया। चंद्रशेखर राव और देवनेनी उमा महेश्वर की नरसिम्हन से मुलाकात। चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। महकमा मौसमियात ने महाराष्ट्र, गोवा, केरला, कर्नाटक, गुजरात और डामन और ड्यू की हुकूमतों को वार्निंग जारी करते हुए कहा कि इस खत्ते में तूफान नीलोफर शिद्दत इख्तियार कर रहा है। हुडहुड के बाद हिंदुस्तान को एक नए तूफान नीलोफर का खतरा लाहक है और इसके असरात गुजरात के कुछ इलाके में मरतब हो सकते हैं। बहरे अरब में यह तूफान सरगर्म है, ताहम इसकी शिद्दत हुडहुड से कम है। नीलोफर के नतीजे में शुमाली गुजरात के इलाके कुछ और मुतसिला पाकिस्तानी साहिल में चारशुंबा और जुमेरात को तेज और बहुत तेज बारिश हो सकती है। इतवार की दोपहर नीलोफर का मरकज मुंबई के मगरिब जुनूब मगरिब से 1270 किलोमीटर दूर वाक़ था। इस दौरान शुमाल मशरक़ी मानसून जुनूबी हिंद में सरगर्म हो चुका है, जिसके असर से इस इलाके में जबरदस्त बारिश की पेशकशी की गई है। रीजनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया कि मानसून सरगर्म होने के बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जुनूबी कर्नाटक के अलावा तमिलनाडु और केरला में जबरदस्त बारिश हुई। बताया जाता है कि रायलसीमा, तमिलनाडु के कई मुकामात, पुडुचेरी, केरला, कर्नाटक, साहली आंध्रा और तेलंगाना व लक्षद्वीप में बाज़ मुकामात पर बारिश होगी। गुजरात और मुंबई को तूफान नीलोफर के खतरे के बाद हुक्काम ने चौकसी अख्तियार कर ली है। गुजरात के साहली अदला में शदीद बारिश हो रही है। 30 अक्टूबर के बाद इसमें मजीद शिद्दत पैदा होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद तूफानी बारिश होगी। आरएसएस के सरगर्म रुकन, तंजीमी सलाहियतों के लिए शोहरत रखने वाले और क्लीन इमेज के हामिल मनोहर लाल खट्टर ने कल चीफ मिनिस्टर हरियाणा की हैसियत से हलफ लिया। वो रियासत में पहली बीजेपी हुकूमत की क़यादत करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, जिनकी खट्टर से करीबी रफ़ाक़त है, सदर बीजेपी अमित शाह, मरकजी वज़रा, सीनियर कायदीन एल.के. अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के अलावा 4 बीजेपी ज़ेर क़यादत रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स इस मौके पर मौजूद थे। गवर्नर सिंह सोलंकी ने 10 रुकनी काबीना को हलफ दिलाया। खट्टर पहली मरतबा रुकने असेंबली मुंतखब हुए हैं और आरएसएस व बीजेपी से इनके 4 दहों से रवाबित बरकरार है। वो पहले पंजाबी हैं जो इस रियासत के चीफ मिनिस्टर बने हैं। वज़ारत दाखिला ने अपने साबिक़ा मौक़िफ़ से यकसर इनहराफ करते हुए आधार स्कीम की मुकम्मल तायीद व हिमायत की है और कहा कि इससे इस्तिफ़ादा कुनिंदगान की कभी भी, किसी भी वक्त और कहीं भी तौसीक़ में सहूलत रहेगी। वज़ारत दाखिला ने तमाम रियासती हुकूमतों को मकतूब रवाना करते हुए कहा कि एक शख्स को सिर्फ एक ही आधार नंबर मख्तस किया जा रहा है। इससे किसी एक शख्स की शिनाख्त की आलमी सतह पर तनक़ी भी आसान होगी। आधार कार्ड के जरिए ज़रूरतमंद और मुस्तहिक़ अफराद को ज़रूरी खिदमात जैसे बैंकिंग सहूलियात मुहैया की जा सकेगी। आधार रखने वालों को आलमी शिनाख्ती नंबर हासिल होता है जो किसी भी वक्त, कहीं भी और कभी भी इनकी तनक़ी में मुआवन होगा और ये शिनाख्त का अहम ज़रिया होगा। वज़ारत दाखिला का आधार के बारे में यह मौक़िफ़ साबिक़ से बिल्कुल तौर पर मुख्तलिफ है। राजनाथ सिंह के पेशरो सुशील कुमार शिंदे और पी चिदम्बरम ने बरअक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया था। यूपीए दौरे हुकूमत में वज़ारत दाखिला ने UIDAI यानी इनफरादी शिनाख्ती नंबर आदाद-ओ-शुमार के ताल्लुक से तशवीश जाहिर की थी और कहा था कि किसी शख्स की शिनाख्त या इसकी तौसीक़ के लिए आधार नंबर पर मबनी रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा वज़ारत दाखिला ने अवाम की जानिब से शिनाख्त के सबूत और पते के सबूत के लिए पेश करदा दस्तावेज़ात के बारे में भी तशवीश का इज़हार किया था। वज़ारत दाखिला ने रियासती हुकूमतों को ताज़ा मकतूब रवाना करते हुए कहा कि आधार के कई फ़वाइद हैं और किसी एक शख्स की शिनाख्त को कई मुकामात या जगहों पर बआसानी साबित करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शिवसेना अरकान पार्लियामेंट के बशमूल एनडीए के तमाम अरकान पार्लियामेंट के लिए टी पार्टी का एहतमाम किया। इस मौके पर उन्होंने अरकान पार्लियामेंट से कहा कि वो सियासत से बालातर होकर सोचें, बुलंद अज़ाइम रखें, दूर अंदेशी से काम लेते हुए मुवाफ़िक़ गरीब इक़दामात करें।
मई में बीजेपी ज़ेर क़यादत हुकूमत तश्कील पाने के बाद पहली मरतबा मोदी ने 400 अरकान पार्लियामेंट से कहा कि इनकी ये तादाद मज़बूत सियासी क़ुव्वत की निशानी है। इस बड़ी ताकत को मज़बूत सोच के साथ बुलंद अज़ाइम रखते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमें ऊंचा सोचना चाहिए और दूरअंदेशी से काम करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की शिवसेना यूनिट ने हिंदुओं की आबादी बढ़ाने के लिए रकमी तरगीबात का ऐलान किया है। 10 या इससे जायद बच्चे रखने वाले हिंदू खानदानों को 21,000 रुपए का रकमी इनाम दिया जाएगा। इस इनामी तरगीब का मकसद हिंदुओं की आबादी में इजाफा करना है और दीगर तबकात की आबादी का पता चलाना भी है। शिवसेना के मंसूबे के मुताबिक ज्यादा बच्चे रखने वाले हिंदू खानदानों को कौमी मफाद में आबादी बढ़ाने का शाबाशी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यूपी शिवसेना यूनिट के सदर अनिल शाह ने कहा कि इनकी पार्टी ने तमाम अजला के कायदीन को हिदायत दी है कि वो ऐसे हिंदू खानदानों का पता चलाएं जिनके पास 10 या इससे ज्यादा बच्चे हैं। 1 नवंबर से हिंदुओं की आबादी में इजाफे की मुहिम शुरू करते हुए पार्टी वर्कर्स को हिदायत दी गई है कि वो तमाम सरकारी मेडिकल हेल्थ सेंटर्स को बंद कर दें जहां माने हमल की दवाएं दी जाती है। नवंबर के अख्ताम तक इन तमाम हिंदू खानदानों का पता चलाया जाएगा जिनके पास 10 या इससे जायद बच्चे हैं और इन्हें रकमी इनाम देने के अलावा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जामे मस्जिद दिल्ली के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी पर कल मगरिब की नमाज के लिए मस्जिद जाने के दौरान एक शख्स ने बोतल फेंक कर हमला किया। इस शख्स की शिनाख्त कमालुद्दीन की हैसियत से की गई है जो मगरिबी बंगाल के जिला 24 परगना का मुतवत्तिन है। शाही इमाम के शख्सी बॉडीगार्डों ने इसे फौरी दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। पानी और बरक़ी की तकसीम के मसले पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दरमियान जारी तनाज़ा इन दोनों रियासतों के मुश्तरका गवर्नर ESL नरसिम्हन की दहलीज तक पहुंच गया, जहां दोनों रियासतों की हुकूमतों के नुमाइंदों ने इनसे मुलाकात करते हुए इस मसले से वाकिफ करवाया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कल शाम राजभवन पहुंचकर गवर्नर से मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में सरकारी तौर पर अगरचे कुछ नहीं कहा गया, लेकिन बावर किया जाता है कि उन्होंने श्रीशैलम बरक़ी पैदावार के मरकज़ से बरक़ी की तकसीम पर जारी तनाज़े के बारे में गवर्नर से तवल्ला ख्याल किया। हुकूमत तेलंगाना के मौसूक़ ज़राए के मुताबिक तेलंगाना के वज़ीर आला ने इल्ज़ाम आयद किया कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू तेलंगाना को इसके मुस्तहक़ा हिस्से के मुताबिक बरक़ी की फराहमी से इनकार कर रहे हैं। KCR ने क़ब्ल इस मसले पर मरकज़ से मुदाखलत की दरख्वास्त की थी और ये धमकी भी दी थी कि इनकी हुकूमत इस ज़िमन में सुप्रीम कोर्ट से रुजू होगी। इन दोनों रियासतों के दरमियान मौजूद तनाज़ा श्रीशैलम बरक़ी पैदावारी स्टेशन से हुकूमत तेलंगाना श्रीशैलम प्रोजेक्ट से बरक़ी पैदावार बंद कर दे, क्योंकि बरक़ी पैदावार जारी रखने की सूरत में आंध्र प्रदेश को मुस्तक़बिल क़रीब में पानी की किल्लत का सामना करना हो सकता है। लेकिन हुकूमत तेलंगाना ने रियासत में बरक़ी की शदीद किल्लत बिलखुसूस ज़रूरी शोबे की ज़रूरियात के पेश नज़र बरक़ी पैदावार बंद करने से इनकार कर दिया है। गवर्नर से चंद्रशेखर राव की मुलाकात से कबल आंध्र प्रदेश के वजीर आपाशी देवीनेनी उमा महेश्वर राव ने गवर्नर नरसिम्हन से मुलाकात की थी और इन्हें तेलंगाना की जानिब से श्रीशैलम प्रोजेक्ट में बरक़ी की तैयारी जारी रखने से पैदाशुदा सूरत हाल से वाकिफ करवाया। वादजा मीडिया से बात करते हुए उमा महेश्वर राव ने कहा कि हमने गवर्नर से मुलाकात की और इनसे कहा कि श्रीशैलम में पानी की सतह में कमी हो रही है, जो इंतहाई संगीन मामला है। पानी की सतह घटकर 856 फीट हो चुकी है। रायलसीमा में आयाकट के SRBC के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। हमने तेलंगाना से भी कहा कि पानी का तहफ़्फ़ुज़ कीजिए और इसको ज़ाय होने से बचाए। प्रकाशम बैरेज से 70,000 क्यूसिक्स पानी समंदर में जा रहा है, हमें अपना मौक़िफ़ सख्त करना है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आपाशी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू दोनों रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के किसानों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। हमारा मकसद है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि पानी बहरहाल ज़ाय होने ना पाए। उन्होंने मजीद कहा कि गवर्नर को तमाम हक़ाइक़ से वाकिफ करवाया गया है, जो इस मसले पर मोतबर मवाद का जायजा लेंगे। हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से तेलंगाना को बरक़ी की सरबराही के अलावा पानी की तकसीम के मामले में होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ हुकूमत तेलंगाना सुप्रीम कोर्ट से रुजू होगी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने महकमा आपाशी व बरक़ी के अहदेदारों का हंगामी जायजा इजलास तलब करते हुए हिदायत जारी की कि पानी और बरक़ी पैदावार के मसले में हुकूमत आंध्र प्रदेश की मुदाखलत बेजा के खिलाफ फौरी सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने की तैयारियों का आगाज करे। KCR ने आला सतही इजलास में तेलंगाना के 54% हिस्से को हासिल करने के लिए कृष्णा वाटर बोर्ड और मरकज पर दबाव डालने की पॉलिसी के मुतालिक गौर किया। इजलास में T हरीश राव, वजीर आपाशी के अलावा दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। वजीर आला ने हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से की जाने वाली बरक़ी पैदावार में दाखिलत पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना की जानिब से जो बरक़ी पैदा की जा रही है
वो आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल के मुताबिक है और दोनों रियासतों ने इस बिल को मंजूर करते हुए रियासत की तकसीम की राह हमवार की है। उन्होंने इस मौके पर श्रीशैलम प्रोजेक्ट में जारी बरकी पैदावार को दुरुस्त करार देते हुए कहा कि अगर हुकूमत आंध्र प्रदेश रुकावटें पैदा करने की कोशिश करती है तो ऐसी सूरत में हुकूमत तेलंगाना सुप्रीम कोर्ट से रुजू होते हुए अपना हक हासिल करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद एम महेंदर रेड्डी ने कहा कि रॉडी अनासिर के सरगर्मियों को काबू में करने के लिए शहर के कई रॉडी शीटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इन्हें जेल भेजा जा रहा है। इस मुहिम के तहत पुलिस ने भवानी नगर पुलिस स्टेशन के रॉडी शीटर मोहम्मद यूसुफ खान उर्फ बॉर्डर यूसुफ को हिरासत में लेकर इसके खिलाफ पीडी एक्ट जैसे सख्त कानून के तहत हिरासत में ले लिया गया और बादअज़ां जेल मुंतकिल कर दिया गया। बताया जाता है कि बॉर्डर यूसुफ एक खतरनाक रॉडी शीटर है और वो आदी मुजरिम है। पुलिस ने इसे साबिक में कत्ल, इक़दाम कत्ल, रहजनी, जबरन वसूली और दीगर संगीन वारदातों में मुलव्विस होने पर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, लेकिन वो हरकतों से बाज नहीं आया और इलाके भवानी नगर में अराजी तनाज़ों की यकसोई अवाम को खौफजदा करने के वारदातों में मुलव्विस है। यूसुफ गैर समाजी अनासिर की एक टोली के साथ गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस है, जिसके नतीजे में अवाम इससे खौफजदा है। पुलिस ने इसे पीडी एक्ट के तहत हिरासत में लेकर चिल्लापल्ली जेल मुंतकिल कर दिया। साइबराबाद के इलाके यापराल में पुलिस ने मुजरा पार्टी पर धावा करते हुए 6 अफराद बशमुल पुराने शहर से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के बमुजिब 50 साला दिलीप जैन, जो पेशे से इवेंट मैनेजर है, अक्सर मुजरा पार्टी के लिए रुखसाओं को फराहम करता है और इसने मौलाली के शंकर पटेल और पुराने शहर नया पुल से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद जुनेद और परवेज के लिए मुबैना तौर पर यापराल इलाके में वाक़े एक अपार्टमेंट में मुजरा पार्टी मुनक़िद की, जिसमें हैजान अंगेज अरियां रुख्स किया जा रहा था। जवाहर नगर पुलिस को इस बात की इत्तला मिलने पर इंस्पेक्टर पी वेंकटगिरी ने अपनी टीम के हमरा वहां पर धावा किया और मुजरा पार्टी में शरीक मोहम्मद जुनेद और परवेज, जो नए पुल में वाक़े फुटवेयर की दुकान के मालिकीन हैं, और शंकर पटेल के अलावा विजय और वाजिद को भी हिरासत में ले लिया गया, जबकि मुंबई दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले 3 रुखसाओं को हिरासत में लेते हुए इन्हें रेस्क्यू होम मुंतकिल कर दिया गया। उन्होंने बताया कि यह मुजरा पार्टी दिलीप जैन ने मुनक़िद की थी और गिरफ्तार अफराद के लिए रुखसाओं को बजरिए तैयारा हैदराबाद लाया गया था और मुजरा पार्टी के बाद रुखसाओं को खोबागिरी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने धावे के दौरान 41,000 नकद रकम, 2 कारें और मोबाइल फोन बरामद कर लिए। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।